Welcome back, my friends. So, I am back. Today, I will tell you about purification of water on the large scale. Small scale में जो purification होता है water का वो तो हम अपने घरों में देखते ही हैं, जैसे आरओ हो गया, फिल्टर हो गया। ये हम आज आप पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल, जिसमें सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज आप समझते हैं सर होता क्या है? सीवेज सीवेज जो हमारे घरों से निकलता है, बहुत गंदा पानी। सीवेज में 99.99% वाटर होता है एंड रेस्ट organic matter, feces, etc. Before putting this impure water into the rivers or lakes, we have to purify them. क्योंकि सर जो इतना गंदा पानी होता है उसकी एक टर्म होती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस गंदे पानी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो सर अगर मैं इस पानी को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डाल देता हूँ, नदियों में, लेक्स में, तो सर ये पानी में जो बैक्टीरिया हैं इतना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे कि वाटर बॉडीज़, नदियाँ, लेक्स में रहने वाले प्लांट्स और फिशेस और अदर एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। तो हम एनवायरनमेंट को कितना डिस्ट्रॉय कर देंगे ऐसे गंदे पानी को डायरेक्ट रिवर्स या लेक्स में डाल के। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट the steps of purification of water in the large scale. Video is going to be very interesting. I will show all the images which I have taken myself from the sewage treatment plant of my college, that is AIMS Rishikesh. So the three steps are storage, filtration and disinfection. Storage में सर क्या होता है? Water is drawn from the source and impounded in natural or artificial reservoir. सर जो भी हम गंदा पानी है, सीवेज है, हम उसको एक रिजर्वोयर में स्टोर करते हैं, जो कि नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। सर स्टोर क्यों कर रहे हो? सर स्टोर करने से फर्दर पोल्यूशन इज एक्सक्लूडेड। सर जितना गंदा हो चुका है चलो आगे तो गंदा नहीं होगा, फिजिकल प्योरिफिकेशन भी हो जाएगी। क्योंकि सर 90% ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन। केमिकल प्योरिफिकेशन में हैं सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है, एरोबिक बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। एंड एट लास्ट देयर इज बायोलॉजिकल प्योरिफिकेशन। इन बायोलॉजिकल प्योरिफिकेशन जो सर सीवेज में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनका नंबर 90% तक रिड्यूस हो जाए 5 to 7 days। सो स्टोरेज करने का हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ? हमने पानी, जो भी गंदा पानी था, सीवेज था, उसको हमने एक बड़े से आर्टिफिशियल या नेचुरल कंटेनर में स्टोर कर दिया। ठीक है सर। स्टोर करने से क्या हुआ? एक तो सर जो और पोल्यूशन और पानी को गंदा होना था वो होगा नहीं। उसके बाद सर फिजिकल प्योरिफिकेशन कैसे होगी? जो सर सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे सीवेज में वो नीचे बैठ जाएंगे। और उसके बाद सर जो ऑर्गेनिक मैटर था, फिशेस थी सीवेज में, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। और तीसरा सर बायोलॉजिकल प्रोसेस, सर जो बैक्टीरियल काउंट था वो 90% तक रिड्यूस हो जाएगा। Sir, idle time of storage is 10 to 14 days. As you can see, we have entered into the sewage treatment plant of AIMS Rishikesh. You can see that it is the STP storage tank. सर जो मैंने अभी आपको बताया स्टोरेज होती है 10 to 14 डेज के लिए आइडल टाइम। सो दिस इज द STP स्टोरेज टैंक। STP मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मेरी सीक्वेंस को फॉलो करो। मैंने गंदा पानी आया, गंदे पानी को सबसे पहले स्टोर करूंगा मैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय ETP? ETP सिंपली मीन्स दैट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन STP एंड ETP? STP में जो सर सीवेज होता है, जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, हमारे बाथरूम से, हमारे किचन से जो भी गंदा पानी निकलता है, हम उसको क्या कहते हैं? सीवेज। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट is used for the waste product from hospitals, from laboratories, from research sites. We can see these are the collection tanks. सर स्टोरेज के बाद क्या करूंगा मैं? फिल्ट्रेशन। 3 प्रोसेस थी सर, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। Filtration can be done by 2 methods, rapid sand filter and
स्लो सैंड फिल्टर। सर रैपिड सैंड और मैकेनिकल फिल्टर। सर द फर्स्ट प्रोसेस इज कोगुलेशन। सर जो पानी मैंने स्टोरेज टैंक से निकाला उसको मैंने एलम के साथ मिक्स कर दिया। रॉ वाटर इज मिक्स्ड विद एलम एंड द डोज ऑफ एलम इज 5 to 100 मिलीग्राम पर लीटर। एलम तो डाल दिया, उसको हमें मिक्स भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैम्बर इज द मिक्सिंग चैम्बर, दैट इज रैपिड मिक्सिंग। कोगुलेशन कैसे करी, एलम डाल दिया, फिर उसके बाद तेजी से मिक्स किया पानी को, फिर उसके बाद मैंने फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में पानी को डाल दिया। कितनी देर के लिए, 430 मिनट। अभी मैं आपको एम्स ऋषिकेश में जो फ्लोक्यूलेशन चैम्बर है एसटीपी का, उसकी फोटो दिखाऊंगा। फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में ना सर एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है जिसमें पानी होता है, और नीचे से ना सर फैंस और टर्बाइंस या पेडल्स रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर। उससे सर पानी ऐसे तेज तेज घूमता है और पानी एलम के साथ मिक्स हो जाता है, और एलम जो पानी में इम्प्योरिटीज होती हैं उसके साथ मिक्स होगा और एक लेयर बनाएगा जिसको मैं कहूँगा स्कम। स्कम इज थिक कोपियस वाइट फ्लोक्यूलेंट प्रेसिपिटेंट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे फॉलो कर रहे हो तो सर मैंने स्टोरेज टैंक से पानी उठाया, पानी को कोगुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एलम, फिर मैंने उसको मिक्सिंग चैम्बर में डाला और फिर फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में विद द हेल्प ऑफ पेडल्स उस पानी को मिक्स किया तेजी से एलम के साथ। एलम ने जो पानी में इम्प्योरिटीज थी उसके साथ मिलके एक थिक वाइटिश लेयर बना दी स्कम की। उसके बाद हमने उस पानी को कहाँ डाल दिया, सेडिमेंटेशन टैंक में। Flocculent precipitates together with impurities and bacteria settle down in the tank. The time period is 2 to 6 hours. And at last we put it into the filter beds. Now we can see in the diagram that storage site से हमने पानी को उठाया, कैनाल है वाटर, हमने उसको एक स्लांट दिया और उसको मिक्सिंग चैम्बर में भेजा पानी को। स्लांट के कारण ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसके कारण जो बिगर बोतल है वो स्टोरेज साइट पे ही रह जाएगा। उसके बाद मिक्सिंग चैम्बर में हमने क्या किया था, एलम मिक्स 5 to 100 मिलीग्राम पर लीटर डोजेज में। मिक्सिंग चैम्बर के बाद हमने उसको फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में तेजी से पेडल्स की हेल्प से रोटेट किया, पानी को चर्निंग की, ताकि सर एलम इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाए और एक थिक लेयर वाइटिश कोपियस लेयर बना दे जिसको मैं कहूँगा स्कम। उसके बाद मैंने उसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को 2 से 6 घंटे तक रखा और फ्लोक्यूलेंट्स प्रेसिपिटेट हो गए इम्प्योरिटीज के साथ। फिर उसके बाद हमने उसको फिल्टर में भेजा। फिल्टर में अभी आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। फिर हमने उसका क्लोरीन ट्रीटमेंट किया, क्लियर वाटर की स्टोरेज करी और उस पानी को कंजप्शन में काम आया। नाउ यू कैन सी this is the flocculation chamber. You can see how fast the water is moving. You can see another view of flocculation chamber. This is the photo which I have taken. After that you can see the sedimentation tank. Very easy process till now. Now we will be moving towards the filter beds. You can see that in the filter bed water is coming and there are certain components of the filter bed, that is sand. Sand is supported beneath by the gravel. Below the gravel there is under drain which carries the purified water. So what is the surface of the sand? It is 90 meters square. Next the question arises, what is the size of the sand particle? सर जो मिट्टी है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज कितना है, 0.4 to 0.7 mm. What is the depth of sand bed? Sand, gravel, under drain. So I am telling how much is the depth of sand bed? It is 1 meter. What is the depth of gravel? It is 30 to 40 centimeter. और सर जो सैंड के ऊपर पानी है उसकी डेप्थ कितनी होगी, 1.5 मीटर। सबसे ऊपर पानी है 1.5 मीटर, उसके नीचे मिट्टी है sand 1 meter and then gravel it is 30 to 40 centimeter. Rapid sand filter is of 2 types. एक ऑप्शन तो ये है सर, सैंड बेड में पानी ग्रेविटी की हेल्प से छोड़ दो बिना किसी प्रेशर के, उसको मैं क्या कहूँगा, पीटरसन फिल्टर। और एक है प्रेशर टाइप, एकदम धक्के से पानी छोड़ रहे हैं पूरे प्रेशर के साथ, उसको मैं क्या कहूँगा,
candy filter. As the filtration proceeds, supernatant impurities and bacteria clog the filter and filter becomes dirty. When loss of head approaches 7 to 8 feet, backwashing has to be done. What is loss of head? Let me tell you. So as you can see, this is the rapid sand filter. The first component is water, second is sand एंड थर्ड इज ग्रेवल. सर हम बचपन में पढ़ते थे सर, हम पानी में अगर एक जैसे एक ये यू शेप्ड पाइप लगाएं तो सर दोनों कंपार्टमेंट में पानी की हाइट इक्वल होगी. एक कंपार्टमेंट में पानी है, हमने उसके साथ एक ट्यूब अटैच करी तो ट्यूब में और कंपार्टमेंट में पानी की हाइट सेम होनी चाहिए. अब रैपिड सैंड फिल्टर अगर ब्लॉक हो गया है तो अब हाइट सेम नहीं रहेगी और रैपिड सैंड फिल्टर में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि सर फिल्टर तो हो नहीं रहा, तो पानी का लेवल तो बढ़ता जाएगा. और व्हेन दिस loss of head I am telling in that U-shaped tube. Now water is now not coming in that U-shaped tube and there is loss of head in U-shaped tube. When the loss of head reaches 7 to 8 feet, this is the time we have to clean the filter. और फिल्टर क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे सर, फिल्टर के नीचे से प्रेशर के साथ एयर को पुश करेंगे और उसके कारण जो भी सारी इम्प्योरिटीज थी वो खुल जाएंगी और फिल्टर फिर से काम करने लगेगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक वॉशिंग. बैक वॉशिंग मीन्स पुशिंग एयर फ्रॉम बीनीथ and it takes approx 15 minutes and it is very technical process. The person who is doing back washing have to be very technical, क्योंकि सर कितने प्रेशर से एयर को पुश करना है and person has to be very efficient in his work. Now the another thing is the slow sand filter. What is slow sand filter? It is a big area or room which has 4 components. एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें 4 components हैं. सबसे ऊपर आएगा सुपरनेटेंट वाटर रैपिड सैंड फिल्टर की तरह, उसके बाद आएगा सैंड, ठीक है सर, उसके नीचे अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ फिल्टर कंट्रोल वाल्व्स. सर बहुत सारे कंट्रोल वाल्व्स लगे होते हैं जो सर पानी के आउटफ्लो को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं. सो सर 4 कंपोनेंट्स हमने देख लिए. और सर रैपिड सैंड फिल्टर में वो सब जो हमने पढ़ा था, मिक्सिंग चैम्बर, एलम के साथ मिक्स करना, सेडिमेंटेशन टैंक एंड फ्लोक्यूलेशन चैम्बर, ये सब कुछ नहीं होते. देयर इज अ वोल्व, देन देयर इज बायोलॉजिकल लेयर और schmutz-Dach layer, then the sand, gravel and under drain. Please wait, I will explain you what are these layers, what is the use of these valves. The next image you can see sand bed, schmutz-Dach layer. What does this supernatant water means? So जो सर सैंड बेड के ऊपर पानी होता है उसको मैं कहता हूँ सुपरनेटेंट वाटर. इसकी डेप्थ कितनी होगी 1 to 1.5 मीटर सर, रैपिड सैंड फिल्टर की तरह. सर इसका यूज़ क्या है सर, ऊपर पानी पड़ा रहेगा तो कुछ प्रेशर लगेगा ना नीचे फिल्ट्रेशन होने के लिए, तो ठीक है सर, उसका एक ये यूज़ आ गया. कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर बेड. दूसरा ये यूज जो है ये है कि एक तरह से ये स्टोरेज टैंक की तरह काम करेगा. प्रोवाइड्स वेटिंग पीरियड फॉर पार्शियल प्योरिफिकेशन बाय सेडिमेंटेशन. एंड नेक्स्ट I will tell you about the sand bed. The thickness of the sand bed is 1 meter and diameter of sand grain is 0.2 to 0.3 mm. In the case of rapid sand filter, it is 0.4 to 0.7 mm. It is supported by graded gravel. So the 4 processes by which slow sand filter works is mechanical straining, sedimentation, adsorption, oxidation and bacterial action. So the main theme of the slow sand filter is the vital layer, which is also known as schmutz-Dach layer, which is also known as Zuglier layer, which is also known as biological layer. So सर ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है? उस सुपरनेटेंट वाटर था स्लो सैंड फिल्टर में, उसके नीचे सैंड थी, उसके नीचे ग्रेवल था, उसके नीचे ड्रेनेज सिस्टम था. सैंड बेड के ऊपर एक लेयर बनती है जो अलगी, प्लैंक्टन्स, डायटम्स इन सब से मिलके बनती है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेयर? इट रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर, होल्ड्स बैक बैक्टीरिया एंड ऑक्सीडाइजेस अमोनिकल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड गिव्स अस
बैक्टीरिया फ्री वाटर। और सर जब ये लेयर बन जाती है उसी के बाद हम कहते हैं कि हमारा स्लो सैंड फिल्टर असली में अब काम करना शुरू हुआ। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि सर रैपिड सैंड फिल्टर में ये लेयर क्यों नहीं बनी और स्लो सैंड फिल्टर में क्यों बनी। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज more as compared to slow sand filter. So slow sand filter has adequate time, and this adequate time leads to the formation of this layer that is known as the biological layer. And सर इसका यूज़ किया है सर इन ये सभी बैक्टीरिया को पकड़ के रखती है, जो एमोनिकल नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है और सर हमें बैक्टीरिया फ्री वाटर मिलता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम सर नॉर्मल सी बात है, इट इज़ द आउटलेट फॉर filtered water. What is filter control? Certain valves are present in outlet pipe system to maintain the constant rate of filtration. What is the filter control? सर जो पानी प्योरीफाई होके बाहर निकल रहा है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं with the help of filter control. And what is Venturi system? Venturi system measures the loss of head. Filter cleaning. When bed resistance increases so much that regulatory valve has to be kept fully open, supernatant water is drained off and sand bed is cleaned by scraping. सर जब भी वॉल्स को पूरा लूज कर दिया जाए या पूरा खोल दिया जाए मतलब filter is blocked, we have to clean the filter with the help of scraping. What is scraping? सर इतना बड़ा रूम है रैपिड सैंड फिल्टर, एक सीढ़ी लगाएंगे, उसमें से एक आदमी सीढ़ी से नीचे उतरेगा और उस फिल्टर को, उस सैंड को खोदेगा और उस खोदने से वो फिल्टर में इम्प्योरिटीज क्लीन हो जाएंगी। दिस इज नोन एज स्क्रैपिंग, जो कि काफ़ी नॉन टेक्निकल प्रोसेस है और कोई भी लेबर वर्कर ये कर सकता है एज कंपेयर टू बैक वॉशिंग, जिसमें सर पूरे प्रेशर के साथ एयर पुश करनी पड़ती है जिससे पूरी इम्प्योरिटी साफ हो जाती हैं। सो द ब्रीफ डिफरेंसेस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर आर, सर रैपिड सैंड फिल्टर में फ्लोक्यूलेशन चैम्बर होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है और स्लो सैंड फिल्टर में ये सब नहीं होता। फिर भी स्लो सैंड फिल्टर टेक्स मोर स्पेस एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन is more in case of rapid sand filter and less in case of slow sand filter. सर इतना कम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था तभी तो सर वाइटल लेयर को, जूगलियर लेयर को बनने का टाइम मिला। देन इज द सैंड साइज, इट इज 0.4 to 0.7 mm in case of rapid sand filter and 0.2 to 0.3 mm in case of slow sand filter. प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट सर केमिकल कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था, एलम को मिक्स करते हैं, एलम इम्प्योरिटीज के साथ मिलके स्कम फॉर्म करता है जो कि कोपियस वाइट लेयर होती है और स्लो सैंड फिल्टर में ऐसी कोई प्रोसेस हम नहीं करते। सो द लॉस ऑफ हेड अलाउड इन केस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज 6 to 8 feet and in case of slow sand filter is 4 feet. Removal of bacteria by rapid sand filter is 98 to 99% and slow sand filter is 99 to 99.99%. So टू समराइज दिस लेक्चर, सर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देख रहे थे। सर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल, सर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर लार्ज स्केल में करने के लिए 3 प्रोसेस लगती हैं। सबसे पहले स्टोरेज ऑफ वाटर, उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड एट लास्ट देयर इज डिसइंफेक्शन। सर स्टोरेज और फिल्ट्रेशन को मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, डिसइंफेक्शन को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सर स्टोरेज हमने करी आर्टिफिशियल टैंक्स में, उसके बाद स्टोरेज करने से फ़ायदा क्या हुआ सर, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सेटल डाउन होगी और सर बैक्टीरियल काउंट भी रिड्यूस हो गया और उसके बाद सर ऑर्गेनिक मैटर भी ऑक्सीडाइज हो गया। 10 से 14 दिन तक आइडल टाइम है, 5 से 7 दिन तक तो करनी है। पानी को जमा करके रखा, उसके बाद टाइम आया फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में हमने देखा था 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में हमने पानी को सबसे पहले एलम के साथ मिक्स किया था, उसके बाद हमने उसको मिक्सिंग चैम्बर में डाला, उसके बाद हमने उसको फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में डाला ताकि पानी एलम के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने उस पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया ताकि इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाए और बैक्टीरियल काउंट रिड्यूस हो जाए।
और उसके बाद आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स में क्या था सर? पानी, उसके नीचे सैंड, ग्रेवल और ड्रेनेज सिस्टम। रैपिड सैंड फिल्टर अगर चोक कर गया तो हम नीचे से प्रेशर के साथ एयर को डालेंगे, जिसको हम कहते हैं बैक वॉशिंग, जो कि काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस है। अब अगला फिल्टर आता है स्लो सैंड फिल्टर। उसमें ना तो कुछ हमने एलम के साथ मिक्स किया, ना फ्लोक्यूलेशन की, डायरेक्ट फिल्टर की बात करते हैं। उसमें भी 3 कंपोनेंट्स थे, सुपरनेटेंट वाटर था, सैंड थी, अंडर ड्रेनेज सिस्टम था, कंट्रोल वॉल्स थे। सर सुपरनेटेंट वाटर था, इम्प्योरिटीज को सेडिमेंटेशन के लिए टाइम मिल गया था। नीचे सैंड थी और ड्रेनेज सिस्टम था और कंट्रोल वॉल्स थे। कंट्रोल वॉल्स में सर क्या फायदा होता है? कांस्टेंट रेट बना रहता है फिल्ट्रेशन का। अगर मुझे पूरी कंट्रोल वॉल्स को पूरा खोलना पड़ रहा है तो मतलब मेरा फिल्टर ब्लॉक हो गया, मुझे फिल्टर को साफ करने की जरूरत है। इसमें कोई टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, इतना बड़ा रूम होता है ये स्लो सैंड फिल्टर का। एक ऊपर से कोई सीढ़ी लगाएंगे, एक आदमी नीचे उतरेगा और एक खुरी से स्क्रैपिंग कर देगा, जिससे कि फिल्टर क्लॉग हुआ है वो खुल जाएगा। एंड दैट लास्ट the two lines which I would say that to all those who are watching me and who are lacking some motivation and who are not able to succeed even after a lot of efforts and hard work. अस्त्र को अग्नि में तपाकर कांटे बनाया जाता है और स्वर्ण को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया जाता है। ये परिस्थितियां तो आपको और सबल बना रही हैं और मजबूत बना रही हैं। ये सब नियति का खेल है। जो आज अशुभ लग रहा है वो कल शुभ हो जाएगा। टाइम कीप्स चेंजिंग एंड योर पर्सपेक्टिव अबाउट टुडे will change tomorrow. So keep working hard. All the best.